Hi guys, welcome to today's class. I hope you all got enough time to complete all practice sets till 1.4 and revise them thoroughly. And in today's class, we are going to learn the interesting and most useful part of the chapter, that is application of simultaneous equations. We'll quickly finish this part in 2-3 days, and because we are going to start a new chapter, so we'll have to finish this as soon as possible, but we'll understand it completely, don't worry. This is the important part of the chapter. And so let me tell you what is the chapter, what is this section about, and how is it useful for us to learn. Okay, so the chapter linear equation is two variable. This is this chapter is the same, and the topic is today application of simultaneous equations. So what is application of simultaneous equations? So let me tell you this. In this section, we shall learn about some applications, basically uses of simultaneous equations, simultaneous linear equations in solving problems related to our day-to-day life. Important part is day-to-day life में हम इसे use कर सकते हैं. There is also a wide variety of these problems, which are generally we call them word problems. And in solving those problems, we may use following these following steps. So steps to follow are here. So I'll make it easier for you, don't worry. पहले क्या करना है, कोई भी प्रॉब्लम्स आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, हमें क्वेश्चन मिलता है, तो सबसे पहले हमारा वर्क होता है रीड द प्रॉब्लम केयरफुली एंड रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, लाइक एटलीस्ट रीड इट ट्वाइस, 2 बार कम से कम पढ़ना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, जब तक आप मास्टरी गेन नहीं करते हो. आइडेंटिफाई द अननोन क्वांटिटीज, तो मतलब कौन सी वैल्यू आपको फाइंड करना है, कौन सा आपको वेरिएबल फाइंड करना है, मतलब ऐसे समझो कि एग्जांपल, आप सपोज मार्केट गए हो, आपको पेंसिल लेना है और शार्पनर लेना है, शार्पनर, तो आपको शार्पनर का कॉस्ट सपोज शॉपकीपर ने बता दिया और आपको बोल दिया टोटल कितना खर्चा आएगा, ठीक है, दोनों लेने में, लेकिन आपको पेंसिल का कॉस्ट नहीं बताया, तो आपके लिए अननोन क्वांटिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये अननोन क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपकी पेंसिल. तो उस अननोन क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, एक वेरिएबल्स के नाम देंगे, उन अननोन क्वांटिटीज को हम वेरिएबल्स के नाम देंगे. आपको पता है A to Z कोई भी लेटर दे सकते हैं, ठीक है. दूसरा हमारे पास कि वेरिएबल्स को जो वेरिएबल, जिस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है उसको आइडेंटिफाई करना है. देन व्हाट वी डू, वी फॉर्मुलेट द इक्वेशंस, हम इक्वेशंस के फॉर्म में बनाते हैं और हमें इक्वेशन सॉल्व करना आता है, राइट. तो देन वी फॉर्म द इक्वेशंस एंड सॉल्व दोज इक्वेशंस. क्लियर है, स्टेप्स 4 है, बहुत ईजी है. जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आई विल रिवाइज देम अगेन. लेट्स क्विकली मूव टू द व्हाट आर द पार्ट्स वी आर गोइंग टू लर्न. सो आई हैव डिवाइडेड दिस एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस इनटू 6 पार्ट्स, क्योंकि बुक में काफी कॉम्प्लिकेटेड है, सारे क्वेश्चंस एक साथ दिए हुए हैं, तो आपको आइडेंटिफाई नहीं होगा कौन सा फॉर्मूला, कौन सा कैसे कॉन्सेप्ट, कैसे अप्रोच करे क्वेश्चन को, राइट. दैट इज इंपॉर्टेंट व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन. अप्रोच कैसे हम इक्वेशंस बनाए, बिकॉज सब में डिफरेंट है, तो मैंने उन्हें यहाँ पे डिफरेंट करके रखा है, आप देख सकते हो. पहला है एप्लीकेशन टू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, जैसे पेंसिल का मैंने एग्जांपल लिया, शार्पनर, तो ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट्स के जो डे टू डे लाइफ हमारा उनमें उनके ऊपर प्रॉब्लम. दूसरा है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर्स के ऊपर रहेंगे, यू विल गेट टू नो व्हाट आर दीज. फ्रैक्शन के ऊपर रहेंगे, एजेस के ऊपर, ये तो आप काफी टाइम से पढ़ रहे हो. यहाँ पे डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस स्पीड, ये आपने पढ़ा है, बट समथिंग न्यू हियर इज boat and stream problems. Remember boat, this is something new you are going to learn, so this is going to be important. And miscellaneous problem में क्या क्या आएगा कि we'll learn, so areas and other problems will come under this section. Okay, so one by one we are going to learn all of these. So let's start without delaying it now. Okay, so first part is our एप्लीकेशंस टू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट्स. क्लियर है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट को लेके अगर हम वहां पे जा रहे हैं मार्केट में, हमने कुछ खरीदा, तो उनका कॉस्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, ये है. जनरली आपको लगता होगा कि जब आप मार्केट जाते हो तो आप तो तुरंत कैलकुलेट कर लेते हो, बट थिंक अबाउट कि बहुत सारे अगर नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, तो हाउ डू वी डू दैट, वी यूज कैलकुलेटर्स एंड ऑल, आई अंडरस्टैंड दैट, बट देयर आर वेज. सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि इतने वर्कर्स इतने दिन में काम करते हैं, या फिर ये भी एक टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है इतने, तब आप कैलकुलेटर तो यूज नहीं कर सकते ना, बिकॉज आपको तो पहले इक्वेशन ही नहीं समझ में आएगा. सो दैट्स व्हाई वी नीड टू लर्न दिस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पहला प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे ये है, 4 चेयर्स 3 टेबल्स. मैं आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, सो जस्ट बी फोकस्ड हियर एंड बी पेशेंट, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है. 4 chairs 3 tables cost 2100 rupees.
5 चेयर्स 2 टेबल्स कॉस्ट 1750 रुपीज। मतलब दोनों का टुगेदर कॉस्ट दिया हुआ है, इंडिविजुअल कॉस्ट नहीं दिया है, इससे यहाँ पे हमें ये पता चलता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड द टेबल। सी यहाँ पे इंडिविजुअल कॉस्ट पूछ रहे, एक चेयर का और एक टेबल का कॉस्ट बताना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इक्वेशन याद करो, पहले अननोन क्वांटिटीज फाइंड करेंगे। अननोन क्वांटिटीज, राइट। अननोन क्वांटिटीज फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम कैसे करना पड़ेगा कि जो हमें फाइंड करना है उसी को ही एज्यूम करेंगे। याद है पहला स्टेप, वेरिएबल्स को, अननोन क्वांटिटीज को वेरिएबल का नाम दो। सो मैं पहले सबसे पहले लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ अ चेयर बी रुपीज एक्स एंड टेबल रुपीज वाई। मतलब एक चेयर का कॉस्ट एक्स हो जाएगा और एक टेबल का कॉस्ट वाई। वी आर एज्यूमिंग दिस। यहां तक क्लियर है? नाउ अब देखो एक बात बताओ, आप सोचो कि मैंने आपको बोला एक चेयर का कॉस्ट 2 रुपए है सपोज, तो 5 चेयर्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा? तो आप तुरंत बता दोगे ना, 5 इंटू 10 और 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 रुपीज हो जाएगा, राइट। तो जब अगर मुझे कॉस्ट नहीं पता होती तो आप वैसे ही बताओगे ना। समझो, देखो यहाँ पे 4 चेयर्स बोला है, 4 चेयर्स, एक चेयर का कॉस्ट x है तो 4 चेयर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी। एक चेयर का कॉस्ट x है तो 4 का कितना हो जाएगा? 4x। क्लियर? प्लस 3 टेबल्स, तो एक टेबल का कॉस्ट कितना है? y, तो 3 टेबल्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 3y। और टुगेदर 4 चेयर्स और 3 टेबल्स कितना कॉस्ट बनाते, कितना कॉस्ट है टुगेदर? 2100। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। दैट्स हाउ वी मेक द इक्वेशंस। इजी है? देखो दूसरा समझते हैं और क्लियर हो जाएगा। 5 चेयर्स, अभी एक चेयर का कॉस्ट पता है मुझे x है, तो 5 चेयर्स का यहाँ पे ये 5 चेयर्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। प्लस 2 टेबल्स, एक टेबल का कॉस्ट y है तो 2 का कितना कॉस्ट हो जाएगा? 2y। और टुगेदर कितना कॉस्ट है? 1750 रुपीज। ये भी इजी है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 होता है। अब ये जो 2 इक्वेशन फॉर्म हो जाते हैं यहाँ पे, यहां से मुझे पता है कि कैसे सॉल्व करना है, राइट। यहां से हमें ये पता है कैसे सॉल्व करना है और हमारे लिए बहुत इजी है। वी कैन यूज एलिमिनेशन, क्रैमर्स रूल, सब्स्टिट्यूशन मेथड और या फिर ग्राफिकल मेथड, एनी ऑफ द मेथड्स वी कैन यूज। आई एम गोइंग टू यूज एलिमिनेशन हियर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। ओके, तो सबसे पहले एलिमिनेशन के लिए मुझे क्या करना होगा? इनके कोफिशिएंट्स को इक्वल करना होगा, राइट। ये कोफिशिएंट्स को इक्वल करना होगा। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे 3 है, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस 3 को, ये 6 हो जाएगा। और इस 2 को मल्टीप्लाई अगर 3 से कर दें, इस 2 को, ये आप देखो यहाँ पे मैंने कर्सर से कर रहे हैं, इस 2 को मल्टीप्लाई कर 3 से, तो ये भी हो जाएगा 6, इक्वल हो जाएंगे। यही हमें करना है, राइट। तो व्हाट विल यू राइट? आई एम गोना राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2। ओके, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2, वी गेट, हमें क्या मिलेगा? पहले एक बार कर लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये पूरे इक्वेशन को मैं कर रहा है, देखो 4x प्लस 3y इक्वल टू 2 इंटू बोथ द साइड्स होगा। याद रखना बैलेंस होता है, ठीक है। इक्वेशंस बैलेंस होते हैं, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ये देखो 8x, देयरफॉर विल गेट 8x प्लस 6y इक्वल टू 21 2 जा 42, दैट इज 4200। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। ओ 1 सेकेंड, हाँ इक्वेशन नंबर ये 3 मिल गया हमें। इजी है? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हियर आई विल राइट multiply इक्वेशन 2 by 3। हमें इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। तो 3 इंटू इक्वेशन 2 क्या है हमारा? 5x प्लस 2y इक्वल टू 3 इंटू बोथ द साइड मल्टीप्लाई होगा, याद रखना फिर से, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 15x प्लस 6y, 3 2 जा 6 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 17 3 जा 51 एंड दिस, तो 5 2
रुपीज। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रखना है आपको बस, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 4। अभी 6y सेम है तो मैं क्या कर सिंपली क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इतना सिंपल है बस करना है, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है, देखो हमारा थर्ड इक्वेशन है यहाँ पे, मैं एक बार फिर से आपको बता देते हैं क्या था हमारा थर्ड इक्वेशन। ये था 8x प्लस 6y इक्वल टू 4200। क्लियर, 8x प्लस 6y इक्वल टू 4200। सिमिलरली हमारा फोर्थ है 15x प्लस 6y इक्वल टू 5250। ठीक, क्लियर है। यहां से यहां पे हियर वी गेट, लेट मी चेंज द साइन, सब्ट्रैक्ट करना है, याद रखना सब्ट्रैक्ट, ये माइनस साइन आएगा, तो यहां पे माइनस आएगा, यहां पे माइनस आएगा और यहां पे माइनस आएगा, बिकॉज प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो 8 माइनस 15x आई विल गेट, हाउ मच आई विल गेट, 7x। इज दिस राइट? नो, बिग साइन ऑफ बिगर नंबर, तो यहां पे क्या आएगा, माइनस साइन, बिकॉज 15 के पास, ये देखो 15 के पास कौन सा साइन है, ये 15 के पास कौन सा साइन है, माइनस है, ये साइन माइनस है, तो माइनस साइन आएगा, बिगर नंबर। सिमिलरली दीज टू विल गेट कैंसिल, इक्वल टू 4200 माइनस 50, ये माइनस इतना कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से 1050। आपको थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन फास्ट करना है। सो हियर यू गेट x इक्वल टू माइनस 1050 अपॉन माइनस 7, माइनस माइनस कैंसिल। आपको पता है 15 7 105 होता है, तो कितना आ जाएगा 150। x इक्वल टू आई गेट 150, x की वैल्यू आ गई, मतलब x की वैल्यू आना मतलब चेयर का वन कॉस्ट ऑफ वन चेयर आई एम हैविंग हियर एज 150 रुपीज। नाउ वी गॉट दिस वैल्यू। अभी क्या करेंगे, पुटिंग, बहुत सिंपल लग रहा होगा राइट, दी, ये क्वेश्चन बिकॉज हमें बहुत अच्छे से आता है सॉल्व करना, द पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, मैं किस में पुट करता हूं इसे, इक्वेशन और थर्ड में ही पुट करते हैं राइट। सो हियर वी हैव 8x 6y equal to 4200. So here we have, therefore let's put the value of x, that is 150। अभी हमने फाइंड किया, ये रहा हमारा, ये x equal to 150 हमने फाइंड किया, we put that here, plus 6y equal to 4200। क्लियर है। यहाँ पे वैसे हम थोड़ा इसे इजी भी कर सकते थे बट ठीक है। अभी 15 8 जा कितना होता है, 120, दैट इज दिस विल बी 1200। ये देखो आपको थोड़ा सा और फास्ट करना है, बस हो जाएगा जल्दी, ठीक है। नाउ लेट्स ट्रांसफर इट दैट साइड, सो विल गेट, देयरफॉर विल गेट 6y इक्वल टू 4200 माइनस 1200। क्लियर है। तो वी गेट 6y इक्वल टू 3000, 4200 माइनस 1200 will give me 3000, and y equal to I'll get 3000 divided by 6, and therefore y equal to I get 500. This one 6 5s are right, so therefore I get 500, and this is the value cost of a table, and this was cost of a chair. X was cost of a table, y is cost of a chair, and y is cost of a table, and that's how we solve it. Easy है, काफी easy है ना, मैंने आपको बताया था बहुत easy है। एक काम करते हैं, let's solve one more question और इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है। and then I'll give you a few questions for the homework. Clear? Okay guys, so let's solve this question as well. So here 37 pens, 53 pencils टुगेदर कॉस्ट 320 रुपीज यहाँ पे, ठीक है, ये क्लियर है। 53 पेन्स, 37 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट 400 टुगेदर। जस्ट रिमेंबर द पॉइंट एट दिस वर्ड, बेसिकली टुगेदर बोल रहा है, इंडिविजुअल कॉस्ट नहीं गिवन है। यहाँ पे पूछा कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन का, और दैट ऑफ अ पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट बताना है। तो पहले जब नहीं पता जो, हम उसे एज्यूम करते हैं, फर्स्ट स्टेप। ओके, सो लेट the cost of a pen be, कितना होना चाहिए, ₹x, and
दैट ऑफ अ पेंसिल, मतलब कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बी वाई, देन ओके, देन कितना हो जाएगा हमारा इक्वेशन अब बन जाएगा, एक पेंसिल का कॉस्ट कितना, एक पेन का कॉस्ट है x, तो 37 पेन्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा 37x, 37 इंटू एक्स, क्लियर, प्लस टुगेदर ना, तो प्लस साइन, एक पेंसिल का कॉस्ट है y, तो 53 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 53y, और टुगेदर का कॉस्ट कितना है 320 रुपीज, क्लियर है यहां तक। सेकेंड 53 पेन्स, सो 53x, टोटल कॉस्ट विल बी 53x, मतलब 53 पेंसिल और एक पेंसिल का कॉस्ट x, तो 53 का 53x, ठीक है, प्लस 37 पेंसिल्स, तो 37y इक्वल टू 400, ओके, ये हमारे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ गए, ठीक है। अभी आपको ये पता है कैसे सॉल्व करना है इक्वेशन, आप आई एम श्योर दैट आप जंप कर जाओगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पे स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है कि यहाँ पे 37 प्लस 53 कितना होता है, दैट इज 90, दिस 53 प्लस 37 इज ऑल्सो 90, 320 प्लस 400 इज हाउ मच 720। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इसे हम अगर ऐड करते तो 90 90 90 और यहाँ पे 7, तो कट हो रहा है गाइस, इजी है। पहले हम इसे इन इक्वेशंस को इजी बनाते हैं, थोड़ा सिंपल बनाते हैं, ठीक है। और सिंपल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, वेट, नॉट एड सबट्रैक्टिंग, एडिंग बोथ द इक्वेशंस, एडिंग बोथ द इक्वेशंस 1 एंड 2, तो क्या मिलेगा हमें, एक बार लिखते हैं जल्दी से, 37x प्लस 53y इक्वल टू 320, 53x प्लस 37y इक्वल टू 400, ऐड करना है इसे, ठीक है, ऐड करेंगे, साइन चेंज नहीं होगा। 37 प्लस 53 कितना हो जाएगा हमें, ये 90x मिलेगा। सिमिलरली 53y प्लस 37y कितना हो जाएगा, 90y होता है। 320 प्लस 400 दिस इज 720, राइट, 90 90 कॉमन ले लो, ये आ गया बाहर, देयरफॉर अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई इनसाइड द ब्रैकेट इक्वल टू 720, क्लियर है यहां तक। नाउ x प्लस वाई, देयरफॉर x प्लस वाई 720 डिवाइडेड बाय 90, ये 0 0 कैंसिल, ये 90 हमने यहां पे ट्रांसफर किया, ये 90 यहां पे ट्रांसफर किया, तो ये डिवीजन में आ गया, एंड 9 8 राइट, 9 8 से 72 होता है, तो x प्लस वाई इक्वल टू आई विल गेट 8, ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो जाता है, एंड दैट इज आई एम गोइंग टू गिव इट नेम इक्वेशन नंबर 3। देखा कितना छोटा सा इक्वेशन फॉर्म हुआ है, राइट। अब इसे सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम होगी, नो, राइट। लेट्स सॉल्व अनदर इक्वेशन, तो विल राइट सब्ट्रैक्टिंग, अब दूसरे इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशंस 1 एंड 2। मैं क्यों कर रहे हैं ये स्टेप, आपको पता है मैंने डायरेक्टली कोफिशिएंट्स को इक्वल क्यों नहीं किया, बिकॉज ये थोड़ा और उससे भी इजी लग रहा है, राइट। सो एनी मेथड इज फाइन टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस, रिमेंबर। सो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या आ जाएगा, 37x प्लस 53y इक्वल टू 320, 53x प्लस 37y इक्वल टू 400, ये हमारी इक्वेशन 1 एंड 2 है। अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके लिए मैं आपको डिफरेंट कलर का साइन लेते हैं, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, और ये प्लस भी माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो रहा है, बिकॉज आपको पता है माइनस इंटू प्लस इज माइनस। नाउ 37 माइनस 53x विल गिव मी हाउ मच, या 16x। क्या ये सही है, सही है, बट थोड़ा सा भी और कमी है, इसमें क्या करना है, माइनस साइन आएगा, बिकॉज यहाँ पे 53 का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, साइन ऑफ बिगर नंबर, प्लस 53 माइनस 37 16y, यहाँ पे प्लस साइन है ना, बिकॉज यहाँ पे देख सकते हो इस 37 का 53 का साइन क्या है, यहाँ पे प्लस है, राइट, तो ये प्लस साइन यहाँ पे आएगा, इक्वल टू 320 माइनस 400 कितना मिलेगा मुझे, कितना 80 माइनस में मिलेगा, बिकॉज 400 इज इन माइनस, तो साइन ऑफ बिगर नंबर
यहाँ पे माइनस साइन का कॉमन ले लो, तो यहाँ पे ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ से 16 का कॉमन ले लो, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 80। ओके, यहाँ पे आपको समझ में आया मैंने माइनस साइन का कैसे कॉमन लिया, ये माइनस साइन का कैसे कॉमन लिया। यहाँ पे सपोज यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करा दूं यहाँ पे माइनस का, तो ये प्लस बन जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ऐसे किया बस। तो यहाँ पे मुझे x माइनस वाई इक्वल टू 80, तो यहाँ पे x माइनस वाई कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 16 एंड दैट विल बी 5, राइट। तो आई विल गेट x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 4। और अब हम इक्वेशन थर्ड इसको और इस इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे और अब हमें ये इजी हो जाएगा सॉल्व करना। आए सर में, लेट्स क्विकली सॉल्व देम। x प्लस वाई इक्वल टू 8, x minus y equal to 5. Clear? These two equations. Now, do we have to multiply or subtract anything? No, right? तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन्हें from equation थर्ड एंड 4 सिंपली हम इन्हें ऐड कर रहे हैं, मतलब तो x प्लस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 5 ऐड कर दें, तो यहाँ पे x प्लस x क्या हो जाएगा 2x, y विल गेट कैंसिल, प्लस माइनस साइन इक्वल टू 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13। सो x विल बी देयरफॉर 13/2, सो x विल बी 6.5। इजी है, x क्या आ गया हमारा 6.5। अभी क्या है, सिंपल है, लास्ट स्टेप क्या बचा है, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। मैं इक्वेशन थर्ड में पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे x प्लस वाई इक्वल टू 8, दिस x वैल्यू इज 6.5 प्लस 5 इक्वल टू 8, लेट्स पुट देयरफॉर साइन, इजी रहता है। y इक्वल टू 8 माइनस 6.5, इस साइड ट्रांसफर किया तो माइनस में आ गया। अभी तक ये सबको क्लियर हो चुका अच्छे से, राइट। तो y इक्वल टू वी गेट 8 माइनस 6.5 दैट इज 1.5। गॉट इट। सी फाइनल आंसर आ गया। दिस इज द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल एंड दिस इज कॉस्ट ऑफ अ पेन। क्लियर, कितना इजी है, यहां से हमें ऐसे आंसर्स मिल जाते हैं एंड दैट्स हाउ वी सॉल्व दीज क्वेश्चंस। क्लियर है यहां तक। नाउ फॉर योर प्रैक्टिस आई एम गिविंग यू अ फ्यू क्वेश्चंस and questions are here. Your here are four questions. ये 4 questions है, बहुत डिफरेंट है और आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा होगा। यू सॉल्व दीज 4 क्वेश्चंस, फिर आपको बुक में कोई भी अगर क्वेश्चन रिलेटेड टू आर्टिकल इन देयर कॉस्ट मिलेगा तो आप सॉल्व कर पाओगे, ये माई गारंटी। ओके, यू आर गोना गेट दैट। सो यू सॉल्व दीज 4 क्वेश्चंस एंड क्विकली लेट मी नो द आंसर्स इन द ईदर इन द कमेंट सेक्शन और यू सेंड मी ऑन पर्सनल चैट। क्लियर है, तो ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको और अब मुझे जल्दी से आंसर बताना है इनका। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।